We are doing exercise 6.3 and we have done already question number 1 to 6. So question number 7 is in figure altitude AD and CE of triangle ABC. तो पहले triangle ABC draw करते हैं. कुछ इस तरह से triangle आपको दे रखा है. This is C, यहाँ पे C given है. This is A and this is B. उसके बाद CE, तो यहाँ पे एक एल्टीट्यूड है. एल्टीट्यूड है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री दोनों साइड. ऐसे ही A से D तक इधर एल्टीट्यूड गिवन है तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री. और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये हमें फिगर में गिवन है. उसके बाद हमें क्या बोला है? शो दैट, जो जो चीज़ें शो करनी है वो सब आपको गिवन है. तो देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल्स गिवन है. तो सबसे पहले क्या लिखना शुरू करते हैं? सबसे पहले गिवन लिखते हैं. तो गिवन में हमारे पास क्या है? ट्राइंगल ABC, अ ट्राइंगल ABC in which AD and CE are altitude, AD and CE are altitudes and intersect at P. लिख दिया हमने. उसके बाद बात आती है टू प्रूव की. टू प्रूव हमें मतलब क्या प्रूव करना है, बट यहाँ पे शो है तो हम प्रूव ना लिख के क्या लिखेंगे? शो लिखेंगे. टू शो में आपको क्लियरली 4 चीज़ें गिवन है तो आपको सारी की सारी एक साथ लिखनी है. ट्राइंगल CDP, सेकेंड इज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBE, थर्ड वन ट्राइंगल AEP is congruent to triangle ADB, and the fourth one is triangle PDC congruent to triangle BEC. हमने लिख दिया. वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं फर्स्ट के साथ स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? AEP एंड CDP. पहले देखें AEP कौन सा है. यहाँ पे E नेमिंग है, दिस इज E. ठीक है, तो AEP का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये छोटा सा ट्राइंगल जो गिवन है AEP, ये दिख रहा है आपको येलो में जो मैंने हाईलाइट किया है. उसी के साथ साथ में कौन सा है? CDP, ये वाला जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है. तो इन दोनों ट्राइंगल्स पे बात करनी है. तो अब देखें इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या गिवन है. अब अगर आप ऑब्जर्व करो, अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या पता है? हमें एक पता है कि एंगल इसमें 90 डिग्री दे रखा है. ठीक है, सिर्फ यही पता है. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है. ठीक, इक्वल हो गए. दिस एंगल इज ऑल्सो दिस एंगल. रीज़न क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है, अब हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था AAA और उसी के साथ एक कॉरलरी में पढ़ा था AA क्राइटेरिया. तो मतलब फर्स्ट हमारा किससे हो गया? AA क्राइटेरिया से. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम AA से कर रहे हैं या AAA से कर रहे हैं. तो वो चीज़ हमने लिखी. अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP. ठीक है, लिख दिया हमने. अब इसके बाद हमें क्या लिखना है कि हमने जो जो इक्वल प्रूव किया है उन चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा एंगल है? वही एंगल आप लिखोगे. एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पे कौन सा है? CDP. और रीज़न क्या बताओगे? बिकॉज AD एंड AE आर एल्टीट्यूड. AE एंड CD आर एल्टीट्यूड. बता दिया एंगल. सेकेंड हमारे पास क्या है? एंगल APE इक्वल्स टू एंगल CPD. रीज़न क्या आ जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, हो गया. तो हमें थर्ड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है. देयरफॉर ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय AA सिमिलैरिटी. तो हो गया फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूव. अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ. सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया. अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था? अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था वो लिखते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें बोला था हमें कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं? ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE.
ठीक है, अब देखें फिगर में। अब एक काम करते हैं, फिगर दोबारा बना लेते हैं ताकि हाईलाइट करके इजी रहे। तो मैं फिगर दोबारा से बना रही हूँ। फिगर में क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ ए बी, ये सी। ज़्यादा बड़ी फिगर नहीं बना रही मैं, छोटी सी फिगर बनाती हूँ ताकि दिखने में ईजी रहे। ए बी, इधर आ गया ए डी और इधर आ गया ई। ठीक है, 90 डिग्री हमें पता है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। अब पहले हाईलाइट करते हैं जिस ट्राइंगल की बात हुई है, ए बी डी। तो देखो कहाँ है ए बी डी, ए बी डी, ये ए बी डी आ गया हमारे पास। सेकंड कौन सा ट्राइंगल की बने, सेकंड ट्राइंगल है सी बी ई। देखो सी बी ई, दिस इज सी। मैं बाहर इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे ये दोनों में कवर था। तो ये देखो आ गए यहाँ तक। अब देखो लिखते हैं दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ए बी डी और सी बी ई तो कॉमन है, कौन सा, ये वाला एंगल। तो एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, रीज़न क्या आ जाएगा, कॉमन एंगल, दोनों में कॉमन आ गया। उसके बाद सेकेंड एंगल हमें क्या पता है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन फिर वही लिखेंगे, ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड लिख दिया हमने। अगेन फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, रीज़न आ जाएगा बाय ए सिमिलैरिटी। देखो दोनों जगह ए का यूज़ हुआ है, ए सिमिलैरिटी से हो गया हमारे पास। अब आती है थर्ड, हमारे पास जो ट्राइंगल दे रखा है, थर्ड थिंग क्या प्रूव करनी है हमें, ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों ट्राइंगल में बात करनी है। ठीक है, अब ए ई पी, पी हमारा कौन सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था। तो जो येलो में मार्क है दैट इज ए ई पी, एंड ए डी बी का मतलब जो फुल ट्राइंगल है। फिर से बना लेते हैं ताकि इजी रहे थोड़ा सा देखने में। ये हमारा सी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, सी से ई तक, दिस इज ई पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। ठीक है, अब देखें कौन से दोनों ट्राइंगल बने। अब दोनों ट्राइंगल कौन से हमारे पास, ये पी पॉइंट है तो पहले इसको नेम दे देते हैं पी। अब देखो ए ई पी, तो ए ई पी मतलब दिस ट्राइंगल, एंड साथ में क्या बोला है, ए डी बी, इसको ग्रीन से ले लेते हैं, ए डी बी मतलब ये कंप्लीट बड़े वाला ट्राइंगल जो है। तो अब इसमें ऑब्जर्व करो तो एक एंगल तो हमारे पास यही वाला कॉमन आ गया, ये एंगल कॉमन। ठीक है, यहाँ ये 90 बन रहा है, यहाँ ये 90 बन रहा है। ठीक हो गया, ए क्राइटेरिया से ये भी। तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, ए क्राइटेरिया लिख देंगे। लिखना शुरू करते हैं जो जो हमने फिगर से ऑब्ज़र्व किया। हमने ऑब्ज़र्व किया एंगल पी ए ई इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, रीज़न आ गया कॉमन। सेकंड हमारे पास क्या है, एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, क्या है साथ में, ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स, गिवन है एल्टीट्यूड्स तो दोनों लिख दिए। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, और रीज़न में क्या आ जाएगा, बाय ए सिमिलैरिटी। तो कंप्लीट क्वेश्चन में यही यूज़ हुआ है, ए सिमिलैरिटी। अब आ जाते हैं लास्ट फोर्थ पार्ट पे जो हमें गिवन है। फोर्थ पार्ट में कौन सा ट्राइंगल बोला है आपको, इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात करनी है, पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। ठीक है, अब जैसे इसमें किया था उसी तरह इसमें है। ये वाला पिंक जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ दैट इज़ हमारा जो पी डी दे रखा है, पी सी डी, और उसके साथ क्या बोला है, कौन सा ट्राइंगल है, बी ई सी। तो दिस इज़ बी, यहाँ से बी ई और ये सी, मतलब ये कंप्लीट वाला ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास। तो सेम इसी प्रोसीजर से जैसे अभी किया है हमने वही लिख देंगे यहाँ पे, क्या कि दोनों में एक एंगल कॉमन है और एक एंगल क्या होगा, एल्टीट्यूड के साथ आएगा। तो लिखा एंगल, बस ये ध्यान रखना है आपको कौन सा एंगल किसके कॉमन है, पी सी डी इक्वल्स टू एंगल
BCE और रीज़न आ जाएगा कॉमन एंगल। सेकेंड हमें क्या लिखना है, एंगल CDP इक्वल्स टू एंगल CEB। रीज़न अगेन फिर क्या होगा, AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड है तो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो इसलिए हमने इक्वल लिख दिया। देयरफॉर ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। अगेन रीजन बीइंग AA सिमिलैरिटी। तो देखो 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन के, और 4 पार्ट्स हमारे कौन से टर्म से प्रूव हुए हैं, AA सिमिलैरिटी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, ध्यान से देखना, E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो ABCD एक साइड है जिसको प्रोड्यूस करना है, और उस पर कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। मैंने फिगर ड्रॉ की, इधर देखो ABCD एक पैरेललोग्राम लिया दिस, और ये मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया। और एक्सटेंडेड साइड क्यों ले ली पहले ही साथ में, क्योंकि हमें क्या बोला था, E तक एक्सटेंड करना है। तो मैंने E लिख दिया यहाँ पे। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। हो गया ड्रॉ। उसके बाद बोला है BE इंटरसेक्ट CD एट F, जैसा कि अब हमें करना है। तो BD जो है वो BE D को इंटरसेक्ट करेगी कौन से पॉइंट पे, F पॉइंट पे। हो गया। फिर हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ABE एंड CFB। ABE देखें कौन सा ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल ABE। दिस इज ABE, दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल जो हमने ड्रॉ किया यहाँ पे। उसके बाद कौन सा ट्राइंगल है, CFB। तो अब देखें CFB कौन सा ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल CFB। ये दिख रहे होंगे दोनों ट्राइंगल आपको जो मैंने हाईलाइट किए हैं। अब इन दोनों पे बात करनी है हमें कि दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है तो कैसे हैं। ठीक है, अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, ऑब्वियसली पैरेललोग्राम गिवन है तो कुछ प्रॉपर्टी होगी। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल A और एंगल C ऑपोजिट एंगल बन रहे, तो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एक टर्म आ गई कि हमारे पास इक्वल है। दूसरा हमें क्या प्रॉपर्टी पता है, हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं। तो देखो आपके पास कौन सी दो लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। हो रहा है कट, तो हमारे कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। हो गए दोनों एंगल, किससे, पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल से। अब आपको ए पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास दो एंगल आ गए, तो हम दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन टू प्रूव, और फिर फिगर लिखना शुरू करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, आप पैरेललोग्राम का शॉर्टकट लिख सकते हैं ABCD, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, वेयर क्या गिवन है हमारे पास, is point on AD produced and क्या गिवन था, BE intersects किसको, CD को at F। आ गया यहाँ तक। फिर आता है हमारे पास टू प्रूव में जो क्लियरली आपको गिवन है, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ये हमें प्रूव करना है। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। एज सच कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABE, जिस ट्राइंगल की ज़रूरत है वही लिखा, एंड ट्राइंगल CFB लिखा। दोनों ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। रीज़न, बिकॉज opposite angles of parallelogram are equal। आ गया फर्स्ट एंगल मेरे पास इक्वल। ठीक है, सेकेंड हमें क्या पता है, कौन सा एंगल इक्वल आएगा, एंगल A लिखो कंप्लीट या नेमिंग दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड एंगल है हमारे पास एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल CBF। रीज़न क्या आएगा, बिकॉज हमारे पास कौन सी पैरेलल लाइन है। अब रीज़न में हमें क्या लिखना है, जो लाइंस पैरेलल थी, AE पैरेलल टू BC एंड
अब क्या था हमारे पास ट्रांसवर्सल, वो आपको लिखना है, BE इज ट्रांसवर्सल। तो जो ट्रांसवर्सल है, जो लाइंस है, वो हमने लिख दी। और ट्रांसवर्सल के साथ में ये कौन से एंगल बने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास क्या आया? ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब देखो AE क्यों पैरेलल है BC के? रीज़न इसमें ये भी लिख सकते हो, AD इज पैरेलल टू BC। और हमने क्या किया है? E इज ए पॉइंट ऑन एक्सटेंडेड AD। कहाँ पे है? एक्सटेंडेड AD पे पॉइंट है, तो ऑब्वियसली एक्सटेंड करेंगे तो पैरेलली एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद हमारे पास रीज़न क्या आ जाएगा? देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। रीज़न आया बाय AA सिमिलैरिटी। हो गया प्रूव? तो ये प्रूव हो गया, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस